दोस्तों आज हम बात करेंगे शदाद और शदाद की बनाई गई जन्नत के बारे में। ये वो शख्स है जिसकी बेबसी व बेचारगी पर मलकुल मौत को 2 दफा तरसाया। शदाद की बनाई गई जन्नत जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका सिवाय एक इंसान के। साइंसदानों ने इस जन्नत के आसार बरामद कर लिए हैं जिस पर इंसानी सोच अभी तक दंग है। बहुत सारे जहनों में ये सवाल उभरता है कि आया ये हकीकत है या सिर्फ कोई किस्सा कहानी। इसको सुनने पर इंसानी दिमाग हैरत का शिकार हो जाता है और उसकी सोच इस बात पे मफलूज हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों एक मुसलमान इस बात पर सदक़े दिल से यकीन कर लेगा, लेकिन एक गैर मुस्लिम इस बात पर सवाल उठाएगा। तो दोस्तों इस बात का तौरात में भी जिक्र आया है जिसमें समझने वालों के लिए निशानियां हैं। आए दोस्तों अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश है कि इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपके ज़हनी इबाहम खत्म हो सके। तो दोस्तों अरबी में इरम ज़ातुल अमाद और अंग्रेजी में इरम उबर वबर या इरम ऑफ पिलर्स यानी कि इरम सुतूनों वाला शहर या ज़बान आम में सिर्फ इरम कदीम अरब कौमियात के मरकजी शहर का नाम था। ये शहर तूफान नूह के काफी बाद बसा और जबरदस्त तरक्की कर गया। उस वक्त लोग तूफान नूह को भूलकर दोबारा शिर्क और बुत परस्ती की तरफ रागिब हो गए थे। इस कौम पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था और जब इस कौम ने शिर्क और बुत परस्ती तर्क न की तो अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल करके इसे तबाह कर दिया। इस कौम के तस्करे को कहानी समझा जाता था, मगर इस सदी में इस शहर के आसार बरामद हुए हैं जो अल रबा अल खाली के उस हिस्से में है जो आजकल ओमान में शामिल है। इसके आसार सन 1984 में खलाई शटल चैलेंजर की मदद से दरियाफ्त किए गए थे। जब साइंसदानों ने अपनी दीगर तहकीकात के लिए खलाई शटल फजा में भेजे तो इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक जगह से रोशनी फूट रही है और हीरे जवाहरात और सोने जैसा वसी खजाना मौजूद है, लेकिन वो नजरों से पोशीदा है। इस पर उन्होंने वसी तहकीक की, लेकिन सिर्फ चंद हकायक के सिवा वो कुछ नहीं जान सके। इस शहर के मुतालिक कुछ हकायक ये हैं कि ये शहर 3000 साल कबल मसीह से लेकर पहली सदी ईस्वी तक ऊंटों के उस कारवानी रास्ते पर आबाद था जहां से हिंद, अरब और यूरोप तक तिजारत की जाती थी और ये अपने जमाने का एक तिजारती मरकज था। रिवायत है कि यह शहर एक अजीम तूफान से तबाह हुआ। इसे 1000 सुतूनों का शहर कहा जाता है। इसके सुतून बहुत ऊंचे थे जिसका जिक्र इरम ज़ातुल इमाद के नाम से आया है। बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इरम उस जन्नत का नाम है जो आद के बेटे शदाद बिन आद ने बनाई थी और उसी के सिफ्त ज़ातुल इमाद है कि वो एक अजीमो शान इमारत बहुत से उमूदों पर कायम हुई, सोने चांदी और जवाहरात से तामीर की थी ताकि लोग आखिरत की जन्नत के बदले इस नकद जन्नत को इख्तियार कर लें। मगर जब ये आलीशान महलात तैयार हो गए और शदाद ने अपनी रूसाए मुमलिकत के साथ इसमें जाने का इरादा किया तो अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल हुआ और ये सब हलाक हो गए और वो महलात भी मसमार हो गए। कुर्तबी शदाद ने जब जन्नत का जिक्र सुना तो कहने लगा कि मैं ऐसी जन्नत बनाता हूँ। उसने उदन के किसी सहरा में इरम शहर 300 साल में बनवाया। उसकी उम्र 900 साल थी। ये बहुत बड़ा शहर था। इसके मकानात सोने चांदी के बने थे और जबरजदो याकूत के सुतून इमारत के अंदर दिए गए। इसमें किस्म किस्म के दरख्त और नहरें भी थी। जब इसकी तामीर मुकम्मल हो चुकी तो वो अहले मुमलिकत को लेकर उसकी तरफ चल दिया। जब एक दिन रात का सफर रह गया तो अल्लाह ताला ने उन पर आसमान से चीख भेजकर हलाक कर दिया। रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती के सिवा कोई उसे नहीं देख सकेगा। उन सहाबी का नाम हजरत सैयदना वहाब बिन मंबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिनकी सिफात ये बताई गई कि वो शख्स सुर्खो भूरा और पस्त कद होगा, उसकी आंखें नीली होंगी और उसके अब्रू पर एक तिल होगा। वो अपने गुमशुदा ऊंट की तलाश करते हुए शहर में दाखिल होगा। हजरत सैयदना वहाब बिन मुंबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंकूल है कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन क़लाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गुमशुदा ऊंटों की तलाश में निकले। जब उदन के सहरा पर पहुंचे तो एक अजीमो शान शहर जाहिर हुआ जिसके गिर्द किला बना हुआ था और किले के इर्द गिर्द
बहुत से खूबसूरत महल थे। वो ये सोचकर उस तरफ गए कि किसी से अपने ऊंटों के मुतालिक पूछ लेंगे, लेकिन वहां कोई नजर ना आया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारी से उतरकर गले में तलवार लटकाए किले में दाखिल हुए तो दो बड़े बड़े दरवाजे देखे, जिन पर सफेद और सुर्ख कीमती मोती जड़े हुए थे। ऐसे मजबूत और खूबसूरत दरवाजे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले कभी न देखे थे। वीरान सहरा में अजीमो शान और खूबसूरत शहर देखकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत घबराए, और जब एक दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो आपने अपने आप को एक ऐसे शहर में पाया जिसमें बहुत से महलात थे। हर महल के ऊपर कमरे थे, जिनके ऊपर सोने से बने हुए बहुत से कमरे थे। उनकी तामीर में सोना, चांदी और कीमती जवाहरात इस्तेमाल किए गए थे। इन मकानों की बुलंदी शहर में तामीर शुदा कमरों जितनी थी। सहन में जा बजा कीमती पत्थर और मुश्को जाफरान की डलियां बिखरी हुई थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहां से कुछ कीमती मोती और मुश्को जाफरान की डलियां उठाई, लेकिन दरवाजों और सहन में नस्ब मोतियों और जवाहरात को जुदा न कर सके। फिर अपनी ऊंटनी पर सवार होकर उसके कदमों के निशानात पर चलते हुए वापस यमन पहुंचे और लोगों को इस अजीबो गरीब शहर के मुतालिक बताते हुए वहां से लाई हुई चीजें दिखाई। तवील अरसा गुजरने की वजह से उन मोतियों का रंग पीला हो चुका था, और जब ये वाकया पूरे मुल्क में मशहूर हो गया तो अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास बुलाकर वाकया दरियाफ्त किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस अजीबो गरीब शहर और वहां की अशिया के मुतालिक सब कुछ बता दिया। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बातें बड़ी अजीब मालूम हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुताज्जिब होकर पूछा, तुमने जो बातें बयान की इनके सच होने के बारे में मैं कैसे यकीन कर लूं? अर्ज की, हुजूर, मैं वहां के मोती जवाहरात अपने साथ ले आया था, कुछ चीजें अब भी मेरे पास मौजूद हैं। ये कहकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ याकूत पेश किए जो आम याकूतों की निस्बत कदरे पीले हो चुके थे, और कुछ मुश्क की डलियां पेश की जिनमें खुशबू न थी, लेकिन जब उन्हें तोड़ा गया तो उनमें से तेज खुशबू निकली, जिसे अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूंघा। इसी तरह जाफरान की खुशबू भी सूंघी। अब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस वाक़े का यकीन हो गया था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से पूछा, ऐसा कौन है जो मुझे उस अजीबो गरीब शहर और उसके बानी का नाम बताए और ये बताए कि ये किस कौम का वाक़या है। इतने में अब्दुल्ला बिन क़लाबा आ गए तो काब अहबार ने उनको देखकर फरमाया कि ये कौम आद का वाक़या है। फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आद के दो बेटे थे, शदीद और शद्दाद। जब आद का इंतकाल हुआ तो दोनों बेटों ने सरकशी की और कहरो गजब से तमाम शहरों पर जबरदस्ती मुसल्लत हो गए। कुछ हुक्मरान तो डर कर उनकी इताअत पर मजबूर हुए और बकिया से जंगो जदाल करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया, यहाँ तक कि तमाम लोग उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। उनके जमाने में मशरिक व मगरिब में कोई ऐसा न था जिसने तोअन या करहन यानी खुशदिली या मजबूरी से उनकी हुक्मरानी कबूल न की हो। जब दोनों की सल्तनत खूब मजबूत हो गई और हर जगह उनकी बादशाहत के सिक्के बैठ गए तो शदीद मर गया। अब शद्दाद अकेला ही पूरी सल्तनत का बादशाह था, किसी को उससे जंगो जदल करने की हिम्मत न थी। शद्दाद को साबिका कुतुब पढ़ने का बहुत शौक था। उन किताबों में जब भी जन्नत और उसमें मौजूद महलात, याकूत, जवाहिरात और बागात का तस्करा पढ़ता या सुनता तो उसका शरीर नफ्स उसे इस बात पर उभारता कि तू भी ऐसी जन्नत बना। तब उसने अपने खजांचियों को हुक्म दिया कि ऐसी जन्नत बनाओ जिसे बनाने में 300 साल का अरसा लगा। और जब उसे जन्नत तैयार होने की खबर मिली तो वो अपनी कनीज और गुलामों की कसीर तादाद के साथ जन्नत देखने के लिए निकला। रिवायत है कि वो अभी आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि आसमान से एक खौफनाक चीख सुनाई गई, जिससे कौम आद बिमा शद्दाद हलाक हो गया। कौम आद और दूसरी सरकश कौमों का हाल बयान करते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, क्या आपने ना देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ कैसा किया? वो हद से ज्यादा तूल वाले, आद इरम,
کہ उनके जैसा शहरों में पैदा नहीं किया गया। और कौम समूद जिन्होंने वादी में पत्थर की चट्टानों को तराशा, और फिरौन जो कि चौमीखा की सजा दिया करता था। इन्हीं लोगों ने शहरों में सरकशी की, फिर इन्होंने शहरों में बहुत ज्यादा फसाद फैलाया, तो उन लोगों पर आपके रब ने अजाब का कोड़ा बरसाया। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।